जब ब्रह्मांड के सबसे महान भक्त ने सबसे महान प्रभु से पूछा, प्रभु आपके नाम में ऐसा क्या है जो सृष्टि को भी हिला देता है, तो उस क्षण जो उत्तर मिला वह आज तक किसी ग्रंथ की सबसे गहरी पंक्तियों में दफन है। वाल्मीकि रामायण से लेकर अध्यात्म रामायण तक, स्कंद पुराण से लेकर पद्म पुराण तक हर जगह एक ही सत्य बार बार प्रकट होता है। राम नाम केवल 2 अक्षर नहीं है, यह वह शक्ति है जिसने मृत्यु को भी झुकाया है, पत्थर को भी जीवित किया है और सबसे बड़े पापी को भी मोक्ष दिया है। लेकिन आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हनुमान जी और श्री राम के बीच एक ऐसा गुप्त संवाद जो शास्त्रों में छिपा है और जिसे समझने के बाद राम नाम का उच्चारण कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो को अभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जो सत्य आज आपको मिलने वाला है वह जीवन बदल देने वाला है। यह समझने के लिए कि राम नाम का रहस्य क्या है, हमें पहले यह जानना होगा कि यह नाम आया कहां से। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि राम एक राजा का नाम है, एक अवतार का नाम है, एक पुत्र का नाम है, लेकिन वेद कुछ और ही कहते हैं। 10 यजुर्वेद में एक मंत्र है, रमन्ते योगिनो यस्मिंस रामः, अर्थात जिसमें सभी योगी रमण करते हैं, जिसमें सभी साधक आनंद की प्राप्ति करते हैं, वह है राम। यहाँ राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम वह परम तत्व है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। राम वह चेतना है जो हर जीव के भीतर निवास करती है। राम वह प्रकाश है जो अंधकार को जानता भी नहीं। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, राम सर्वेषु भूतेषु निहितः परमात्मा। राम सभी प्राणियों में स्थित परमात्मा है। तो जब आप राम कहते हैं तो आप किसी एक नाम का उच्चारण नहीं कर रहे, आप उस ब्रह्म को पुकार रहे हैं जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और यही वह नींव है जिस पर हनुमान और राम का वह गुप्त संवाद खड़ा है। अध्यात्म रामायण जो ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है, उसमें एक प्रसंग है जहां हनुमान जी श्री राम से पूछते हैं। यह प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर की गहराई असीम है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मुझे जो अनुभव होता है वह आपके साक्षात दर्शन से भी अधिक गहरा क्यों है। यह प्रश्न सुनकर श्री राम मुस्कुराए, और वह मुस्कान शास्त्रों में उसे ब्रह्म मुस्कान कहा गया है। वह मुस्कान इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने वाली थी। श्री राम ने कहा, हे पवन पुत्र, तुमने जो अनुभव किया है वह सत्य है, क्योंकि मेरा नाम मुझसे भी श्रेष्ठ है। यह सुनते ही जो हनुमान जी स्तब्ध रह गए, वही स्थिति आपकी होनी चाहिए। स्वयं श्री राम कह रहे हैं कि उनका नाम उनसे भी श्रेष्ठ है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसके पीछे एक गहरा शास्त्रीय तर्क है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में कहा गया है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नामी अर्थात जिसका नाम है वह श्री राम, और नाम अर्थात राम शब्द। लेकिन एक अंतर है, श्री राम का अवतार त्रेता युग में एक निश्चित काल के लिए हुआ। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, वह एक देह में प्रकट हुए। लेकिन राम नाम वह कहीं भी, कभी भी, किसी भी युग में, किसी भी व्यक्ति के होठों पर आ सकता है। राम नाम की कोई सीमा नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई देश नहीं है। इसीलिए वह नामी से भी श्रेष्ठ है। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को यही रहस्य समझाते हुए कहते हैं, राम नाम मेरा तारक मंत्र है। मृत्यु के समय मैं जिसके कान में यह नाम दोहराता हूँ वह मुक्त हो जाता है। यह काशी का रहस्य है। काशी में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसके कान में स्वयं महादेव राम नाम का उपदेश देते हैं। और यह कोई कथा नहीं है, यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, मरणे काशियां तारकम ब्रह्म शंभुहा। अब जरा सोचिए, जिस नाम को महादेव स्वयं अपने मुख से उच्चारित करते हैं, उस नाम की शक्ति क्या होगी। वह नाम जो ब्रह्मा के ब्रह्म से निकला, जो विष्णु का स्वरूप है, जो शिव का प्राण है, उस नाम को हम कितनी आसानी से, कितनी लापरवाही से बस रस्म की तरह झपते रहते हैं। और यहीं पर वह पल आता है जो आज के इस संवाद का सबसे गहरा मोड़ है। हनुमान जी ने श्री राम से पूछा, प्रभु यदि नाम इतना शक्तिशाली है तो क्या बिना श्रद्धा के भी यह काम करता है। यह प्रश्न बहुत साहस का था और श्री राम का उत्तर और भी साहसी था। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, अग्नि का स्वभाव क्या है। जो भी उसे छुए वह जलती है, चाहे कोई जानबूझकर छुए या अनजाने में। मेरे नाम का स्वभाव भी वैसा ही है। जो भी इसे उच्चारित करे, चाहे प्रेम से, चाहे क्रोध से, चाहे मजाक में, यह नाम अपना काम करता है।
यह सत्य वाल्मीकि ऋषि की कथा से सिद्ध होता है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की वह पहले एक डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर। जब नारद मुनि ने उन्हें राम नाम जपने को कहा तो उन्हें उच्चारण में कठिनाई थी, इसलिए उन्होंने उल्टा जपना शुरू किया, मरा मरा मरा। और जब मरा मरा तेजी से जपा जाता है तो वह राम राम बन जाता है, और उस उल्टे नाम से भी वाल्मीकि को मोक्ष मिला। ब्रह्मांड पुराण में यह स्पष्ट लिखा है, विपरीतो जपो यस्य से वाल्मीकि है प्रकीर्तितः। अब एक क्षण के लिए रुकिए। जिस नाम का उल्टा जप करने से भी मुक्ति मिलती है, उस नाम की सीधी जप की शक्ति की कल्पना भी क्या हम कर सकते हैं? यहाँ एक और गहरा तथ्य है जो शास्त्रों में छिपा है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। राम नाम में 2 अक्षर हैं, र और एम। संस्कृत व्याकरण और तंत्र शास्त्र के अनुसार र अग्नि बीज है, यह पाप को जलाता है, और एम वह बीज है जो मोक्ष देता है। इसीलिए राम नाम को तारक मंत्र कहा जाता है। तारक अर्थात जो तारे जो पार ले जाए, संसार के इस पार से उस पार, मृत्यु के इस पार से मोक्ष के उस पार। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जिसका अर्थ है, एक बार राम नाम का जप करने से जो पुण्य मिलता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी अधिक है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उस नाम की ऊर्जा का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ में हजारों ब्राह्मण, महीनों की तैयारी, अपार धन, संपत्ति और विशाल अनुष्ठान चाहिए, लेकिन राम नाम, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। न धन, न संसाधन, न विशेष स्थान, केवल एक जीभ चाहिए और एक हृदय चाहिए। और यहाँ पर हम उस संवाद के सबसे भावनात्मक और सबसे गहरे बिंदु पर पहुँचते हैं। हनुमान जी ने श्री राम से पूछा, प्रभु मुझे आपसे अलग क्यों नहीं होने देता यह नाम? जब भी मैं आपसे दूर जाता हूँ आपका नाम मुझे वापस खींच लाता है, ऐसा क्यों? और श्री राम ने जो कहा वह इस सारे संवाद का सबसे गहरा सत्य है। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, क्योंकि मेरा नाम मेरे और तुम्हारे बीच का सेतु है। जैसे लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना था, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच का सेतु राम नाम है। जो इस सेतु पर चलता है वह मुझ तक पहुंचता है। यह रूपक, यह उपमा शास्त्रों में अनेक स्थानों पर मिलती है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि नाम जप वह नाव है जो भवसागर को पार कराती है, और भवसागर का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति। अब आप सोचिए, हनुमान जी जो स्वयं साक्षात पवन के पुत्र हैं, जो अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी हैं, जिन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिन्होंने समुद्र एक छलांग में पार कर लिया, वह भी राम नाम की शक्ति के सामने नतमस्तक है। जब हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम ने मुझे बांध लिया है, तो इसका अर्थ है कि वह नाम किसी भी शक्ति से, किसी भी सिद्धि से, किसी भी तप से बड़ा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम राम को अंक है, सब साधन है सू, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात राम नाम वह शून्य है जो अकेले तो कुछ नहीं देता, लेकिन जब अन्य साधनाओं के आगे लग जाता है तो उनका मूल्य 10 गुना हो जाता है, और जब वह शून्य हट जाता है तो बाकी सब निरर्थक हो जाता है। यानी राम नाम के बिना कोई भी साधना, कोई भी तप, कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तुलसीदास जी ने एक और बात कही जो बहुत गहरी है। वह कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हु जौ चाहसी उजियार। अर्थात राम नाम रूपी मणि, दीपक को अपनी जिह्वा रूपी दहलीज पर रखो। तुलसी कहते हैं कि अगर तुम भीतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हो तो यही एकमात्र उपाय है। जिह्वा वह द्वार है जो बाहर की दुनिया से जुड़ी है, और जब उस द्वार पर राम नाम का दीपक जल जाता है तो न केवल बाहर का अंधकार मिटता है, बल्कि भीतर की आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। बारसोर दारसर। और अब हम उस रहस्य की बात करते हैं जो सबसे कम लोगों को पता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में एक बहुत अद्भुत तथ्य लिखा है। वहां बताया गया है कि राम नाम असल में एक बीज मंत्र नहीं है, यह 3 बीज मंत्रों का संयोग है। र अग्नि का बीज, आ शक्ति का बीज, म अमृत का बीज। जब ये तीनों मिलते हैं, अग्नि, शक्ति और अमृत, तो जो निर्माण होता है वह राम, वह नाम जो पाप को जलाता है, शक्ति देता है और मोक्ष का अमृत पिलाता है। यह कोई संयोग नहीं है,
यह सनातन धर्म की सबसे वैज्ञानिक और सबसे गहरी खोज है। जब ऋषियों ने ध्यान की उस अवस्था में जहां समाधि और जागृति का भेद मिट जाता है, जब उन्होंने उस अवस्था में ब्रह्म के नाम को सुना तो उन्होंने पाया कि वह नाम राम था। अब उस संवाद का वह हिस्सा जो सबसे अधिक हृदय को छूता है। हनुमान जी ने एक दिन श्री राम से पूछा, प्रभु आपने बताया कि राम नाम से पापी भी तर जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा पाप है जो राम नाम से नहीं मिटता? यह प्रश्न सुनकर श्री राम गंभीर हो गए। हनुमान जी का हृदय धड़कने लगा, क्योंकि जब प्रभु गंभीर होते हैं तो जो बात आने वाली होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, एक ही पाप है जो राम नाम से नहीं मिटता, और वह है राम नाम का अनादर। जो व्यक्ति राम नाम को जानते हुए भी उसे नकारे, उसे तुच्छ समझे, उसका उपहास करे, उसके लिए यह नाम भी असमर्थ है, क्योंकि नाम की शक्ति तभी काम करती है जब द्वार खुला हो। अनादर वह द्वार बंद कर देता है। यह उत्तर सुनकर हनुमान जी की आंखें भर आईं, क्योंकि वह जानते थे कि इस कलयुग में जो आज हम जी रहे हैं, राम नाम का अनादर कितने स्तरों पर हो रहा है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में कलयुग के धर्म के बारे में कहा गया है, कलौ कल्म शचित्ताना पापद्रव्योपजीविनाम विधि क्रिया वहीनाना गतिर गोविंद कीर्तनम। अर्थात कलयुग में जिनका चित्त पापों से भरा है, जो पाप के द्वारा जीविका चलाते हैं, जो विधि विधान से वंचित हैं, उनके लिए भी एकमात्र गति है भगवान के नाम का कीर्तन। और यहाँ गोविंद भी विष्णु के अनेक नामों में से एक है, जिसमें राम नाम का सार समाहित है। इसीलिए कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत्तर ही पारा। यह तुलसीदास जी का वह वचन है जो पूरे कलयुग के मानव जाति को एक संदेश देता है। इस युग में न तप संभव है, न महायज्ञ संभव है, न दीर्घकालीन साधना संभव है, लेकिन एक काम संभव है, और वह है नाम जप, राम नाम का जप। और अब वह क्षण जो इस पूरे संवाद का सबसे आत्मा को हिला देने वाला बिंदु है। हनुमान जी ने अंत में पूछा, प्रभु यदि आपका नाम इतना सर्वशक्तिमान है तो आप स्वयं क्यों नाम जपते हैं? और यह प्रश्न सुनकर एक बार फिर श्री राम मुस्कुराए, वही ब्रह्म मुस्कान। श्री राम ने कहा, हे हनुमान, जिस प्रकार माँ के हृदय में पुत्र का नाम बसता है और जब वह उसे पुकारती है तो उसके हृदय को शांति मिलती है, उसी प्रकार मेरे भीतर जो परम आनंद है, वह आनंद मेरे ही नाम के स्मरण से और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि नाम में जो शक्ति है वह प्रेम से आती है, और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। यह वह उत्तर है जो पूरे सनातन दर्शन की आत्मा है। ईश्वर भी प्रेम में आनंदित होते हैं, ईश्वर भी नाम में रमण करते हैं, और जब जीव इस नाम को प्रेम से जपता है तो वह उस ब्रह्म के आनंद में सहभागी हो जाता है। अथर्व वेद में कहा गया है, सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। और जब राम नाम का उच्चारण होता है तो यही तीनों गुण जपकर्ता में भी प्रकट होने लगते हैं। सत्य क्योंकि नाम सत्य का स्रोत है, ज्ञान क्योंकि नाम से अज्ञान का अंधकार मिटता है, अनंत क्योंकि नाम का प्रभाव विस्तार है बाती में काम सत्य का करना, जन्म तक सीमित नहीं, जन्म जन्मांतर तक चलता है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, तज्ज पस्तदर्थ भावनम। उस परमात्मा के नाम का जप करो और उसके अर्थ का भाव करो। केवल होंठ हिलाना जप नहीं है, जप तब होता है जब नाम के साथ भाव भी हो, और भाव का अर्थ है यह अनुभव की मैं जो पुकार रहा हूँ वह सुन रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी राम नाम का विशेष उल्लेख है। वहाँ कहा गया है, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नेयो नेयः। यहाँ राम को विराम भी कहा गया है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ सब कुछ विश्राम पाता है। थके हुए जीव को जब कोई आश्रय नहीं मिलता, जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब सारे संसाधन चुक जाते हैं, तब राम नाम ही वह विराम है, वह आश्रय है, वह शीतल छाया है जो जलती हुई आत्मा को शांत कर देती है। और यह शास्त्रीय तथ्य है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित की कथा है। जब उन्हें शाप मिला कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होगी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजपाट छोड़ा, सारे भोग त्यागे और गंगा के तट पर बैठकर शुकदेव मुनि से श्रीमद् भागवत सुना। उस भागवत में हरिनाम का गुणगान था, और उन 7 दिनों में जो राम नाम की धारा बही, उसने परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं बल्कि मोक्ष का वरदान दिया। यह है राम नाम की शक्ति।
यह मृत्यु के क्षण को भी मोक्ष में बदल देता है। अब एक और शास्त्रीय रहस्य जो बहुत कम लोगों तक पहुंचा है। मंडूकोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म को जानने के दो मार्ग हैं, परा और अपरा। परा विद्या वह है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और अक्षर ब्रह्म का अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होता। वेदांत के अनुसार राम नाम इसी अक्षर ब्रह्म का वाचक है। राम जिसमें एर और एम दोनों हैं। एर स्वयं अग्नि का अक्षर है जो अविनाशी है, और एम वह मौन बीज है जो शब्द से परे की दुनिया की ओर ले जाता है। इसीलिए हनुमान जी ने जब श्री राम से कहा कि प्रभु मैं सदा आपके नाम का जाप करता हूँ, तो श्री राम ने उत्तर दिया, हनुमान तुम केवल मेरा नाम नहीं जपते, तुम उस अनंत सत्य को हर पल अपने भीतर जगाते हो। यही कारण है कि हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। वह अमर है, और उनकी अमरता का रहस्य क्या है? तात एक रहतर यही कि वह निरंतर राम नाम में डूबे रहते हैं। जो नाम अविनाशी है, उस नाम का जो जप करता है वह भी अविनाशी हो जाता है। यह सिद्धांत केवल हनुमान जी के लिए नहीं है, यह हर जीव के लिए है। जब कोई व्यक्ति राम नाम में स्थिर हो जाता है, जब वह नाम उसकी श्वास बन जाता है, उसकी धड़कन बन जाता है, तब उसके भीतर भी वह अमरत्व जागने लगता है। शरीर का नाश होगा, लेकिन आत्मा वह राम नाम की नाव पर सवार होकर मोक्ष के उस तट पर पहुंच जाएगी। भगवान शिव ने माता सती को यही बताया था, और बाद में उन्होंने माता पार्वती को भी यही रहस्य दिया। पद्म पुराण में शिव पार्वती संवाद के रूप में यह रहस्य मिलता है, हे पार्वती, जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से राम कहता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा तत्काल मिट जाता है, वैसे ही राम नाम के उच्चारण से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। और अब वह अंतिम बात जो इस सारे संवाद का सार है, और जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हनुमान और राम का वह संवाद एक बिंदु पर आकर समाप्त हुआ। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने जो प्रश्न पूछे वह केवल तुम्हारे लिए नहीं थे। यह प्रश्न उन सभी जीवों के लिए थे जो कलयुग में जन्म लेंगे, जो थके होंगे, जो टूटे होंगे, जो भटके होंगे। उन सब के लिए मेरा संदेश यही है, मेरा नाम लो, बस मेरा नाम लो, और मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। यह वचन अध्यात्म रामायण का सार है, और यही रामचरितमानस का सार है, और यही वेदों का सार है। श्री राम जय जय राम। यह मंत्र यह केवल शब्द नहीं है, यह एक विज्ञान है, यह एक सेतु है, यह एक नाव है, यह वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है, यह वह छाया है जो जलती दोपहरी में भी शीतलता देती है, यह वह माँ की गोद है जो टूटे हुए को फिर से जोड़ती है। जो व्यक्ति इस नाम को अपनी दैनिक सांसों में बुन लेता है, जो सुबह उठकर पहला शब्द राम कहता है और रात सोते समय अंतिम शब्द राम कहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगता है। शास्त्र इसे नाम प्रसाद कहते हैं। नाम का प्रसाद जो अंदर से मिलता है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो कोई दे नहीं सकता, वह केवल नाम जप से मिलता है। और यही हनुमान और राम के उस गुप्त संवाद का असली निचोड़ है। नाम में प्रभु है, प्रभु में नाम है, और जो इस नाम को पकड़ लेता है वह प्रभु को ही पकड़ लेता है। जय श्री राम।